नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय टर्नर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग रेती पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। रेती फाइल का परिचय हम बताएंगे कि रेती क्या होता है, इसका परिचय बताएंगे। रेती कारीगर का मुख्य हैंड कटिंग टूल है। जहां पर मशीन टूल द्वारा काम नहीं कर सकते, वहां इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे आरी द्वारा काटी या छेनी द्वारा चिपिंग की गई सरफेस को समतल बनाने के लिए, जाप से अनावश्यक धातु को हटाने के लिए, मॉडल अथवा डाई बनाने के लिए, किसी जाप को चौरस या दूसरे आकार में बनाने तथा चिकना करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। टैंक को छोड़कर बाकी भाग हार्ड एवं टेम्पर किया हुआ होता है। इसमें बहुत से कटिंग एज या दांते होते हैं जो धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं। रेती द्वारा बहुत कम धातु काटी जा सकती है। रेती द्वारा धातु काटने की क्रिया को फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग अलाउंस प्रायः 0.02 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक रखा जाता है। रेती का साइज टिप से हील तक लिया जाता है। रेती के भाग हम बताएंगे कि रेती के कौन कौन से भाग होते हैं। पहला टिप या पॉइंट, दूसरा फेस, तीसरा एज, चौथा हील, पांचवा टैंक, छठा शोल्डर, सातवां फैरो। रेती का वर्गीकरण। रेती का वर्गीकरण निम्न 4 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, लंबाई के आधार पर। नंबर 2, आकार के अनुसार। नंबर 3, कट के अनुसार। नंबर 4, ग्रेड के अनुसार। नंबर 1, लंबाई के अनुसार। लंबाई के अनुसार साधारणतया रेती की लंबाई 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक होती है। जैसे 100, 150, 200, 250, 350, 400 और 450 मिलीमीटर आदि। रेती की लंबाई हील से पॉइंट तक ली जाती है। 450 मिलीमीटर से लंबी भी रेती आती है, जिन्हें फाइलिंग मशीन में पकड़कर काम में लाते हैं। नंबर 2, आकार के अनुसार रेतियां। आकृति या आकार के अनुसार रेतियां बहुत प्रकार की होती है, परंतु मुख्यतः 7 प्रकार की रेतियां अधिक प्रयोग में लाई जाती हैं। अगर
रेती का क्रॉस सेक्शन बनाए तो कोई ना कोई रेखा गणित का चित्र बनेगा। इसे रेती का आकार या सेक्शन कहते हैं। आकार के अनुसार पहली रेती है चपटी रेती, फ्लैट फाइल। यह आयताकार क्रॉस सेक्शन की होती है। इसके किनारे फेस के समकोण होते हैं। यह चौड़ाई तथा मोटाई में 2/3 लंबाई तक समानांतर तथा 1/3 लंबाई में पॉइंट तक टेपर होती है। इसके फेस पर डबल कट और एज पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। या साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। लंबाई के अनुसार यह अलग अलग साइजों में मिलती है। नंबर 2, हैंड या दस्ती रेती, हैंड फाइल। यह रेती चौड़ाई में समानांतर अर्थात हील से पॉइंट तक एक समान होती है, परंतु मोटाई में कुछ टेपर होती है। यह हमेशा डबल कट में ही बनाई जाती है, परंतु इसके एक एज पर दांत नहीं कटे होते, इसलिए इसे सेफ एज रेती भी कहते हैं। इसे किसी जाग के अंदर की साइड समकोण बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, खास तौर पर जिन जगहों पर एक साइड पहले से फिनिश हो। त्रिकोणीय रेती, यह रेती 60 डिग्री के कोण पर त्रिकोणी होती है। इस रेती का मुख्य प्रयोग वी आकार के ग्रुप बनाने, आयताकार, वर्गाकार या स्लॉट आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे आरी के दांत भी तेज किए जाते हैं। आमतौर पर इसकी लंबाई का 2/3 भाग समानांतर होता है। प्रायः इस रेती के तीनों फेसों पर डबल कट दांते कटे होते हैं। वर्गाकार रेती, इस फाइल को चौकोर या चौरस रेती भी कहते हैं। इसकी लंबाई का 2/3 भाग समानांतर व 1/3 भाग टेपर होता है। इस पर दांते दोहरे कट में कटे होते हैं। इस रेती का मुख्य प्रयोग आयताकार या वर्गाकार सुराखों को बनाने तथा चाबी का चौरस जालियां एवं स्प्लाइन आदि बनाने के लिए किया जाता है। इनका साइज इसकी मोटाई से भी लिया जाता है। अर्धगोल रेती, यह रेती एक तरफ से चपटी व दूसरी तरफ से अर्धगोल होती है। इस पर भी दोहरे कट दांत कटे होते हैं। इसकी मोटाई एवं चौड़ाई हील से मध्य तक बराबर होती है और मध्य से टिप तक टेपर होती है। यह भीतरी गोलाई बनाने, छोटे सुराखों को बड़ा करने या टेढ़े मेढ़े सुराखों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। गोल गोल रेती, यह गोलाकार आकार की होती है। सामान्यतया इसकी लंबाई का 2/3 भाग समानांतर, बाकी भाग टेपर होता है, इसलिए इसे चूहा पूंछ रेती कहते हैं। जब यह बिना टेपर के होती है
तो इसे समानांतर खोल रेती कहते हैं। यह इकहरी और दोहरी दोनों कटों की होती है। इन्हें वक्र सतहों को फाइल करने तथा छोटे छिद्रों या स्लॉट आदि को बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नाइफ एज फाइल, इसका आकार चाकू की तरह होता है और इसका बारीक किनारा 10 डिग्री टेपर पर बना होता है। यह रेती क्रमशः चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। इस रेती के दोनों फेसों तथा बारीक किनारों पर दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग ताले की चाबी के दांत निकालने और अंदर के 60 डिग्री से कम के व 100 डिग्री से अधिक के कोण या बारीक किनारे बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 3, कट के आधार। धातु के कट के अनुसार रेतियां निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1, सिंगल कट फाइल। नंबर 2, डबल कट फाइल। नंबर 3, रास्ट कट फाइल। नंबर 4, कर्ल कट फाइल। नंबर 5, स्पाइरल कट फाइल। सिंगल कट फाइल, इस प्रकार की रेती के फेस पर दांते एक दूसरे के समानांतर कटे होते हैं। ये रेती की केंद्रीय रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। इनका उपयोग प्रायः बहुत नरम धातु को काटने के लिए किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम, पीतल, तांबा आदि। इस रेती द्वारा बनी सतह डबल कट रेती की अपेक्षा अधिक फिनिश बनती है, परंतु इसके द्वारा धातु कम कटती है। नंबर 2, डबल कट फाइल। इन रेतियों पर दांते दोनों ओर एक दूसरे की विरोधी दिशा में 2 सेटों में कटे होते हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस करके काटे जाते हैं। दांतों की पहली लाइन को ओवरकट, जो केंद्रीय रेखा के 60 डिग्री पर होते हैं, इसे पहला कट भी कहते हैं। तथा दूसरे सेट के दांते केंद्रीय रेखा से 75 से 80 डिग्री के कोण में कटे होते हैं, जो कि प्रथम सेट के दांतों को क्रॉस करते हैं। इसे अपकट भी कहते हैं। साधारण कार्यों के लिए दोहरी कट रेती उपयोग में लाई जाती है। इसमें स्मूथ तो नहीं बनती, परंतु धातु शीघ्रता से काट सकते हैं। नंबर 3, रास्ट कट फाइल। इस प्रकार की रेती पर दांते त्रिकोण पंच द्वारा ऊपर उठाए जाते हैं। यह चपटी या अर्धगोल आकार में मिलती है। इसको बहुत नरम धातु जैसे शीशा या लकड़ी, हार्ड रबर, प्लास्टिक, फाइबर आदि को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कर्व्ड कट फाइल, इस रेती पर कर्व दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग नर्म धातुओं को काटने तथा फिनिश करने के लिए किया जाता है। इसे विक्सन रेती भी कहते हैं। यह केवल चपटे आकार में ही मिलती है। नंबर 5, स्पाइरल कट फाइल। इस प्रकार की रेती के गोल एवं अर्धगोल साइडों पर चूड़ी की तरह ग्रूव कटी होती है। इसका प्रयोग भी मुलायम धातुओं पर कटे छिद्र आदि को फिनिश करने के लिए किया जाता है। ग्रेड के अनुसार हम पढ़ेंगे।
फाइल जो ग्रेड के अनुसार कितने प्रकार की होती है? दांत दांतों के कतारों में दूरी या दांतों के बीच के अंतराल को रेती का ग्रेड कहते हैं। ग्रेड मीट्रिक पद्धति में रेती की 10 मिलीमीटर लंबाई में दांतों की संख्या व्यक्त करता है तथा इंग्लिश पद्धति में 1 इंच लंबाई में दांतों की संख्या को बदलाते हैं। ग्रेड के अनुसार रेतियां निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1 रफ फाइल, नंबर 2 बास्टर्ड फाइल, नंबर 3 सेकंड कट फाइल, नंबर 4 स्मूथ फाइल, नंबर 5 डेड स्मूथ फाइल। जैसे जैसे हम रफ फाइल से डेड स्मूथ फाइल की तरफ बढ़ते हैं तो 10 मिलीमीटर की लंबाई में दांतों की संख्या बढ़ती जाती है। फाइल की उत्तलता हम बताएंगे। फाइल में उत्तलता होती है जिसे कॉन्वेक्सिटी बोलते हैं। क्या है? फाइल की बॉडी मध्य में कुछ ऊपर उठी होती है अर्थात कॉन्वेक्स होती है। फाइल के उभरे हुए भाग को फाइल कॉन्वेक्सिटी कहते हैं, परंतु ध्यान रहे कि फाइल की टेपर और कॉन्वेक्सिटी दो अलग अलग तत्व हैं। जैसे फ्लैट फाइल के फेस थोड़ा सा चौड़ाई व मोटाई, कॉन्वेक्स व थोड़ा सा टेपर भी होती है। फाइल में उत्तलता के लाभ। फाइल में उत्तलता है तो उससे क्या लाभ होंगे? नंबर 1 फाइलिंग करते समय अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ती क्योंकि रेती की पूरी सतह जाब की फेस पर एक साथ संपर्क में नहीं आती। नंबर 2 रेती के पूरे दांते जाब की सतह को नहीं छूते जिसके कारण जाब की सतह ठीक प्रकार के समतल बन जाती है और रेती चलाते समय रेती को नियमित भी किया जा सकता है। नंबर 3 कोई भी कारीगर अपने दोनों हाथों पर समान दबाव नहीं दे सकता, इसलिए जाब के दोनों किनारे झुक जाते हैं और बीच का भाग उठ जाता है। फाइल में उत्तलता होने के कारण जाब का ये दोष दूर हो जाता है। फाइल का टेपर होना। आमतौर पर कारीगर टेपर और कॉन्वेक्सिटी जिसे उत्तलता भी कहते हैं को एक ही मान लेते हैं, परंतु ये भिन्न है। जैसा कि एक चपटी रेती के फेस का मध्य भाग कुछ ऊपर उठा अर्थात कॉन्वेक्स होता है, परंतु इसकी चौड़ाई टेपर होती है। इसी प्रकार अन्य सभी रेतियों की लंबाई का 1/3 अग्रभाग टेपर में होता है। रेती में टेपर होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अपनी चौड़ाई तथा मोटाई से कम साइज के स्लॉट या छिद्र में प्रयोग की जा सकती है। जिस प्रकार स्क्वायर, राउंड तथा ट्रायंगुलर फाइलें पॉइंट की ओर टेपर होती है जिनसे उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जैसे गोल रेती के टेपर होने के कारण इसके साइज से कम माप के छिद्र को फाइल कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। रेती को खरीदते या मांगते समय निम्नलिखित विवरण देना अति आवश्यक है। नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 आकार, नंबर 3 ग्रेड, नंबर 4 कट। स्पेशल फाइलें। फाइलों को वर्गीकरण के क्रम में कुछ स्पेशल फाइलें भी होती है जिनका हम नीचे अध्ययन करेंगे, बताएंगे।
वर्कशॉप में कुछ कार्यों के लिए विशेष प्रकार की रेतियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर का वाइडिंग फाइल। यह रेतियां बहुत पतली एवं आयताकार और मोटाई में समांतर होती है। इनका उपयोग पतली तथा कम चौड़ी स्लॉट बनाने, ताले की चाबियां तथा मीटर आदि ठीक करने के लिए किया जाता है। सामान्यतया ये रेतियां 100 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर लंबाई में पाई जाती हैं। पिलर फाइल। यह हैंड फाइल से मिलती जुलती आयताकार होती है, परंतु यह मोटाई में टेपर और चौड़ाई में समानांतर होती है। यह हैंड फाइल से कम चौड़ी परंतु अधिक मोटी होती है। यह चाबी घाट के अंदर के किनारे 90 डिग्री बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, अर्थात जहां हैंड पर स्क्वायर फाइल प्रयोग में ना लाई जा सके, वहां पर इस रेती का ही प्रयोग किया जाता है। यह अधिकतर 150 से 250 मिलीमीटर लंबी होती है। क्रोचेट फाइल। इसे एक या दो गोल किनारे वाली मिल फाइल भी कहते हैं। इसके फेस पर सिंगल कट धागे होते हैं। यह लगभग मिल फाइल की तरह होती है, परंतु इसका एक किनारा या दोनों किनारे गोलाई में होते हैं। इसका प्रयोग गोलाकार सा ब्लेड के दांतों की धार बनाने, आंतरिक गोलाइयों को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह भी 100 से 200 मिलीमीटर की लंबाई में मिलती है। मिल फाइल। यह भी हैंड फाइल की तरह होती है। इस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। गोल तथा चौरस एज होता है। इसे खराद मशीन पर फाइलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। इसकी लंबाई साधारणतया 150 से 250 मिलीमीटर तक होती है। स्विच या नीडल फाइलें। यह बहुत ही बारीक ग्रेड की फाइलें हैं। यह वार्डिंग फाइल की भांति होती है। इनका पॉइंट बारीक होता है। ये प्रायः सेट में पाई जाती हैं, जिसमें भिन्न भिन्न आकार की 12 फाइलें होती हैं। सामान्यतया 100 से 200 मिलीमीटर लंबी होती है, परंतु 100 मिलीमीटर की 100 मिलीमीटर लंबाई की फाइल अधिक प्रयोग में लाई जाती है। इसकी टैंक गोल होती है, जिस पर नली की होती है। ये अलग अलग ग्रेडों में पाई जाती है, जैसे 0, 2, 4, 6 आदि। इनका प्रयोग हवाई जहाज, मोटर के पार्ट, घड़ियां, गहने, टूल एवं डाइयां, पतले स्लॉट तथा नाजुक पार्ट को फिनिश करने के लिए किया जाता है। फीदर एज फाइल। यह विषम कोण समचतुर्भुज के आकार की होती है। यह 60 डिग्री से कम आंतरिक कोण बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। यह 100 से 200 मिलीमीटर तक की लंबाई में पाई जाती है। बैरेट फाइल। यह त्रिकोणाकार की होती है, जिसमें एक फेस अधिक चौड़ा तथा शेष फेस कम चौड़े होते हैं। ये भीतरी कोण स्लॉट या ग्रुप के शार्प कॉर्नर को फिनिश करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसे कैंट फाइल भी कहते हैं। यह 100 से 200 मिलीमीटर तक लंबी होती है। डाई सिंकर्स फाइल। विशेषकर ये फाइलें ड्राई सिंकरों के लिए निर्मित की गई हैं, ताकि इनके द्वारा भिन्न भिन्न डाइयों को फिनिश किया जा सके। ये भिन्न भिन्न आकार की फाइलें होती हैं, जो कि एक सेट के रूप में मिलती हैं। यह 75 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर लंबी तथा 0 से 4 नंबर के ग्रेड में मिलती हैं।
डाइसिंकस रिफ्लक्स। ये आड़ी टेढ़ी आकार की बनी होती है। इसके बीच का भाग प्लेन होता है जो रेती को पकड़ने के लिए हैंडल का कार्य करता है। इसके दोनों सिरों पर दांते कटे होते हैं। इनका प्रयोग डाई की भीतरी कंद सरफेस को बनाने के लिए किया जाता है। फ्लेक्सिबल फाइल। ये रेतियां बिना हत्थे की होती हैं। इनके दोनों सिरों पर हेक्सा प्लेट की भांति सुराख होता है। ये लंबाई में 100 मिलीमीटर से 350 मिलीमीटर तक मिलती हैं। इन्हें एक विशेष प्रकार के होल्डर में पकड़कर काम में लाते हैं। इनका प्रयोग ऑटोमोबाइल वाहनों की बॉडी तथा स्टील सीट की कड़े सरफेस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रोटरी फाइल। ये दिए गए आकार की होती है। ये हाई स्पीड स्टील या सीमेंटेड कार्बाइड की बनी होती है। इनकी सैंक की मोटाई 6 मिलीमीटर और अग्रम भाग का डायामीटर 30 मिलीमीटर तक होता है। ये 6 ग्रेडों में आती हैं, जैसे डबल, एक्स्ट्रा कोर्स, रफ, स्टैंडर्ड, मीडियम फाइन, स्मूथ आदि। इनका प्रयोग पैटर्न बनाने, डाई सीटिंग होल को बड़ा करने और धातु काटकर सतह को स्मूथ करने के लिए किया जाता है। ये सेट के रूप में अलग अलग साइज व आकार में मिलती है। इन्हें ड्रिलिंग मशीन, रेत चक या ड्रिल प्रेस में पकड़कर काम में लाते हैं। कार्बाइड रोटरी फाइल का प्रयोग ठोस स्टील या हार्ड इलेक्ट्रिक बिल्डिंग काटने के लिए किया जाता है। मशीन फाइल। ये फाइलें, इन फाइल का क्रॉस सेक्शन अधिकतर प्रयोग टूल रूम में डाइयों की भीतरी सतह बनाने के लिए किया जाता है। ये रेतियां गहरे कट की होती है। इनकी लंबाई व आकार मशीन की क्षमता पर निर्भर करता है। मिल्सा फाइल फ्लैट सेक्शन की सिंगल कट फाइल होती है, जिनके किनारे या तो गोल या तो फ्लैट होते हैं। इनका उपयोग लकड़ी काटने की आरी को तेज साफ करने के लिए किया जाता है। ब्लॉक फाइल का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है, जिनके दांत निचले फेस पर कटे होते हैं। इसमें हैंडल को फिक्स करने की व्यवस्था होती है। ब्लॉक फाइल्स बड़ी सतहों को फाइल करने में उपयोगी होता है। बड़ी सतहों को विशेष हैंडल फिट की हुई सामान्य फाइल के उपयोग से भी फाइल की जाती है। क्रॉस कट फाइल। ये क्रॉस कट सा को शार्प करने में उपयोग की जाती है। फाइल्स के गोल एजेस सा के दांतों की गोल गहराई को बढ़ाने में उपयोग होता है। ये फाइल सिंगल कट की होती है। लेंथ फाइल। ये फ्री कटिंग फाइल होती है, फाइल करने के लिए डिजाइन की होती है। ये मिल फाइल की अपेक्षा अधिक स्मूथ सतह देती है। ये सिंगल कट होते हैं तथा इनके दांत लंबे होते हैं। इन फाइलों को लंबा एंगल लेंथ फाइल कहते हैं। बेंड फाइल। ये अलग अलग फाइल के सेगमेंट होते हैं जो एक बेंड पर असेंबल होते हैं। स्टील बेंड के सिरे को एक साथ जोड़कर लगातार लूप बनाया जाता है। इन फाइलों का उपयोग बेंड सा मशीन पर लेआउट लाइन के अनुसार स्टेट या कंटूर आकार को फाइलिंग तथा फिनिशिंग करने के काम में आता है। प्रशिक्षण का सारांश। आज हमने पढ़ा रेती के भाग, रेती का वर्गीकरण, फाइल की उत्तमता, फाइल का टेपर होना। हमने इसको बनाने के लिए बेसिक टनर थ्योरी रंजीत सिंह छतवाल के द्वारा, टर्निंग सिद्धांत बलबीर सिंह का उपयोग किया है। आज मैंने रेती पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।